साउंड टेक 7 एक्शन। दिमागी नक्सल जो मेन मुद्दा है, जो आजकल बहस का बना हुआ, वो देखो पर्ची लगा ली उसने, मैं हूं दिमागी नक्सल। देखिए, नक्सलवाद को कभी किसी ने लाइक नहीं किया है, जाने और अनजाने में। एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उसने जरूर लाइक किया। माओवादी, मार्क्सिस्ट, ये एक अलग से आइडियोलॉजी है, और वो आइडियोलॉजी होती है कि हम कानून को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, हम जंगल में बैठ के जंगल राज चलाएंगे। तो वो संदर्भ प्रधानमंत्री जी का नहीं था। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूं, मैंने भी सब भाषण सुना उनका। दिमागी नक्सल का मतलब यह है कि दिमाग सबके पास है, इंटेलेक्चुअल क्लास है, बुद्धिजीवी वर्ग है, लेकिन उस दिमाग का इस्तेमाल अगर पटरी रेल की उखाड़ने में लगेगा तो वो दिमागी नक्सल हो जाएगा। प्लीज, अगर वो दिमाग देश के विरोध की गतिविधियों में लगेगा तो वो दिमागी नक्सल हो जाएगा। अगर वो दिमाग फॉरेन फंडिंग ला के और ये डैम ना बन जाए, उसमें विरोध की सीमाओं को सबको पार करके उस पर रोक लगाएंगे, इसका मतलब आप विकास पे रोक लगा रहे हो, तो हमारे हिसाब से वो दिमागी नक्सल हो जाएगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। बोलिए, इसके बाद आता है। यश बोलिए, क्या कह रहे हैं, बताइए जी। कौन से मुद्दे पर बोलना चाह रहे हैं? बीजेपी की नई टीम पर बोलना चाह रहे हैं या ये दिमागी नक्सल पर बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। वो तय करना मैं आप पे छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं अभी भी इस देश की पूरी संपूर्ण डेमोक्रेसी में विश्वास रखता हूं। ऐसा है कि ऊपर पट्टी में लिखा हुआ आ रहा है कि बीजेपी ने बताई पहचान, कौन है दिमागी नक्सल, और आपके यहाँ उपस्थित सज्जन एक के बाद एक बीजेपी के नए पदाधिकारियों की बात करते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता ये संयोग है या क्या है। दूसरी बात, अभी ये जो आरएलएम के सज्जन बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि आप अगर ऐसा ऐसा करते हो तो आप एसेट हो। आप हैं कौन हमें एसेट बताने वाले? होते कौन है आप? गजब बेइज्जती है। और मानक जी, मैं चाहूंगा कि जैसे हमने सबको सुना है वैसे ही हमें भी सुना जाए। तो मेरा ये सवाल अकेले ये आरएलएम के सज्जन से नहीं है, तमाम उन लोगों से है जो गली मोहल्ले पटिए पार्क में बैठ के बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी बिना लिहाज, बिना किसी भेदभाव के बराबर बेहसिर पैर का ज्ञान देते हैं। उनका दिन भर टाइम पास होता है, क्योंकि उन्हें कोई परवाह नहीं है कि अगली पीढ़ी जिम्मेदारी की उम्मीद कर रही है, अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद कर रही है। उन्हें लगता है कि भाई हमारा समय तो बढ़िया चल रहा है, इसलिए हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय देश पूछ रहा है कि अरुणाचल का क्या, गृह मंत्री पैलेट गन पर जवाब कब देंगे, प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारियों पर कब जवाब देंगे। और हम यहां आते हैं तो हमें लगभग एक मोज़रेला लेवल का चीजी कॉन्वर्सेशन पहले सुनने को मिलता है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। और उसके बाद दो सज्जन यहां बैठे हुए हैं जो पूरे देश को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कौन नक्सल है, कौन नहीं है। अरे अगर आपके झूठ बोलने वालों को झूठ बोलने वाला कोई कहता है तो वो नक्सल हो जाता है? कौन होते हैं आप झूठा सच्चा तय करने वाले? क्या आपको मालूम है देश की अर्थव्यवस्था किस हालत में है? आज इस समय जब हम यहां बात कर रहे हैं, मानक जी के स्टूडियो के बाहर लोगों की क्या हालत है, हमारे आपके घरों के बाहर क्या हालत है, हमारे बच्चों की क्या हालत है। मेल न्यूट्रिशन की खबरें आ रही हैं। दैनिक भास्कर एक अखबार है, उसके फ्रंट पेज पे इतना बड़ा फोटो छपा है, छोटा सा बच्चा मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। आप यहां बैठ के लगे हो बढ़िया, पार्टी में अब ये होगा, पार्टी में अब वो होगा। भाई साहब, पार्टी का न्यूज रूम नहीं है ये, कुछ शर्म आया है? मीडिया का न्यूज रूम है। यहां पर लोग सुनने आते हैं देश के मुद्दे और उनके जवाब। आपका चीजी कॉन्वर्सेशन, आपका ये पार्क कॉन्वर्सेशन जहां आप गोला बना के घोड़ा बादाम शाही खेल रहे हो 100 साल से, यू कैन डू दैट एनीवेयर। कब हमारे देश के युवाओं को जवाब मिलेगा कि उनको सवाल पूछने के बदले उन पर बंदूक चलाई गई, AK-47 चलाई गई, पैलेट गन चलाई गई, कीलों वाले लट्ठे चलाए गए? और क्यों चलाए गए? क्योंकि आपकी पार्टी के एक मंत्री ने उनको गलत कह दिया, सिर्फ इस बात के लिए कि वो सवाल उठा रहे हैं। हम इस सब पर सवाल करें तो हमें प्रधानमंत्री जी अर्बन नक्सल बोलेंगे। चलिए, अर्बन नक्सल से एक और बात याद आती है। एक फिल्म है, क्योंकि फिल्मों का बड़ा बोलबाला है आप लोगों के राज्य में। एक फिल्म है 2005 की, हॉलीवुड फिल्म है, और मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस फिल्म की कहानी वगैरह वगैरह जो कुछ भी होता है कॉन्सेप्ट, वो यहाँ की वो कौन सी है, लफंडर, सरेंडर, जो भी है, उससे अच्छा है उसका सब कुछ। उसमें एक बच्चा अपने डॉक्टर पिता से पूछता है कि हमें अगर कोई डरा रहा है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, और उसके पिता उसे जवाब देते हैं कि डराने वाला असल में खुद ज्यादा डरता है, और किसी को पता ना चल जाए कि वो डर रहा है, इसीलिए वो लोगों को डराता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये इस देश के साथ इस समय हो रहा है। आप अगर अर्बन नक्सल कह रहे हो तो वो इसलिए क्योंकि जेन जी ने आपको घुटनों पर ला दिया।
उसने दिखा दिया कि आपकी व्हाट्सएप की सरकार इंस्टाग्राम से गिराई जा सकती है। क्या बढ़िया था गुरु। और आपके पास कोई जवाब नहीं। तो ये जो नए नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, ये सब इनको लग रहा है कि बस ये नए रिक्रूटमेंट होंगे, नए चेहरे आएंगे और आपकी पूरी जो यूथ है वो एक तरफा आपके साथ हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आज की पीढ़ी और आने वाली हर अगली पीढ़ी को जवाब चाहिए। क्यों हमारी प्रकृति को रौंद करके विदेशियों को आप डेटा सेंटर दे रहे हो, जबकि देश में खेतों में, किसानों में और पीने का पानी नहीं मिल रहा है। हमारी प्रकृति को रौंदा जा रहा है काजीरंगा में, मणिपुर में, सब जगह। और आप जवाबदारी के नाम पे यहां बैठ के गप्पे सुना रहे हो। ओके, यश आप पहली बार मेरे शो पर आए हैं आज? ये तो आप बताएंगे मानक जी। जहां तक मेरी याददाश्त जारी है शायद आप पहली बार आए हैं, इसीलिए शायद आपको पता नहीं है यहां पर गंभीर चर्चा ही होती है। आपने वो जो कहा चीजी कॉन्वर्सेशन और न जाने क्या क्या, मैं आपकी नहीं मानक जी, मैं किसी और की बात कर रहा हूं। अच्छा ओके, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आई एम श्योर आपने पहले भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में जब भी बड़े बदलाव होते हैं तब भी हम ऐसी ही चर्चा करते हैं, मैं इसका विश्लेषण करते हैं। आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूं मानक जी, विश्वास रखिए, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मुझे आपत्ति है इस बात से कि कोई अपनी तमाम जिम्मेदारियों में फेल होने के बावजूद इतनी ऑडेसिटी रखता है कि अगली पीढ़ी को और अपने सामने बैठी एक महिला को भी ये बोल सकता है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आप एसेट हैं, नहीं तो आप प्रॉब्लम है। अरे कौन है आप कौन है? ये खुद डरे हुए हैं, इनके पास जेन जी का, जेन अल्फा के तार्किक सवालों का कोई जवाब नहीं। मजेदार बात देखिए आप, मुझे किसी को भी उम्र और जन्म और इस पे उस पे किसी भी बात पे मुझे पॉइंट आउट नहीं करना है, लेकिन युवाओं को ज्ञान देने के लिए सबसे आगे कौन बैठा हुआ है हमारे बीच में, उसको भी देखना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिमाग का संतुलन में रहना बहुत जरूरी होता है। ये कौन कह रहा है कि आप नहीं पूछिए सवाल? ये कौन कह रहा है कि आप प्रोटेस्ट मत करिए? ये कौन कह रहा है कि आप समस्याएं मत उठाइए? ये तो डेमोक्रेसी है। तो वहां राजस्थान में स्कूलों में वीडियोग्राफी और आउटसाइडर्स की एंट्री क्यों बैन कर दी? किसने बैन कर दी? वहां के शिक्षा विभाग ने कर दी, सरकार ने कर दी। बेशर्मो शर्म करो शर्म। ऐसा है ना सर कि हमने बहुत बार देखा है कि किस तरह की डिवाइसिव राजनीति और मेंटालिटी हमारे प्रधानमंत्री की है। वो अगर कश्मीर जाते हैं वहाँ लोगों को आतंकवादी बुलाते हैं, पंजाब जाते हैं वहाँ खालिस्तानी बुलाते हैं, वो केरला जाते हैं तो सोमालियन बुलाते हैं वहाँ के लोगों को। किस तरह से उन्होंने हमेशा ये विभाजन वाली राजनीति की है और आज जो भी उनसे सवाल पूछ रहा है तो उनको ये लेबल देने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जैसे अगर मैं एकदम कह दूं 56 इंच का छोटा बंदर, आप तुरंत समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। करता हूं, लेकिन ये जो बार बार क्विज कॉन्टेस्ट हमको 12 साल से खिलाया जा रहा है बजाय अपनी जिम्मेदारियां निभाने के, क्या आपको याद है कि पहले किसी भी सरकार ने अपराध रोकने की बजाय, आतंकवाद रोकने की बजाय, इन्फिल्ट्रेशन रोकने की बजाय जनता के बीच में लाके ये गप्पे छोड़ दी हो कि तुम लोग आपस में तय कर लो भैया कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन सही गलत, कौन गलत, सुबह शाम आके एक सर्वे छोड़ दिया? ये बड़ा क्लियर है कि जातिगत जनगणना की डिमांड करना हमारे हिसाब से ये दिमागी नक्सल में परिधि में नहीं आता है। इसमें क्या एतराज? अगर ये हमारा व्यू है, ये हमारा मानना है तो इसमें क्या एतराज है? अब ये याकूब मेनन की किलिंग को जुडिशियल किलिंग कहना, ये किस सोच में आएगा? अगर सोच पे जा रहे हो, देखो मैं फर्क कर रहा हूं, खाली सोच से काम नहीं चलेगा, सोच मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जातिगत जनगणना की मांग करना अर्बन नक्सल माइंडसेट है। अर्बन नक्सल अलग हो गया, तो वही सेम ही तो है। और ये समाजवादी लोग तो नहीं इस बात के, हम लोगों की देखिए एक सेकंड समझ लीजिए, बड़ा क्लियर समझ लीजिए प्लीज। आई एम नॉट डिफेंडिंग बीजेपी, प्लीज अंडरस्टैंड। हम लोग समाजवादी लोग हैं, हमारी अपनी पार्टी है, जातिगत जनगणना की डिमांड हम ताजिंदगी करते रहे हैं, तो हम उसको कैसे पलट देंगे? हम नहीं सहमत उस बात से, उसमें क्या दिक्कत है? विनोद जी ये बताइए, ये आखिर ये दिमागी नक्सल वाला दाव बीजेपी ने चला क्यों है? प्रधानमंत्री ने क्यों चला है? नैरेटिव बदलने के लिए भाई। अब चर्चा जेनजी पे नहीं हो रही है, चर्चा नीट पे नहीं हो रही है, परीक्षा एजुकेशन सिस्टम पे नहीं हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं हो रही है, दिमागी नक्सल पे हो रही है चर्चा। तो नैरेटिव बदलने की उन्होंने एक अच्छा लाल किले से बोला। हाँ, अब केजरीवाल साहब कह रहे हैं हम भी नक्सल हैं, वो दिमागी नक्सल हैं, चिदम्बरम साहब कह रहे हैं गर्व है, और हम सब यहाँ बैठे चर्चा कर रहे हैं।
तो जो चर्चा होनी चाहिए उन स्कूलों पर जहां पीने का पानी नहीं है, जो चर्चा होनी चाहिए जहां वो मिड डे मील में जो नमक पानी मिल रहा है, जो बच्चे छोटे छोटे जन अल्फा वाले बच्चे जो सड़क पर आकर के अपने लिए सड़क और पानी और बिजली और स्कूल की छत की मांग कर रहे हैं, उस पर चर्चा ना हो गया, हम दिमागी नक्सल पर चर्चा कर रहे हैं। तो वो तो सीधी सी बात है, वरना चर्चा तो उस पर होनी चाहिए। आज देश के किस शहर में छोटे बच्चे नहीं निकल रहे? लखनऊ तक में निकल गए, हमीरपुर, फतेहपुर, जयपुर, अलवर, कहाँ आप देख लीजिए, देश के हर हिस्से में जो है छोटे छोटे बच्चे 15-15 साल के, 14-14 साल के, 12 साल के बच्चियां निकल रही हैं। चर्चा तो उस पर होनी चाहिए ना, इस देश में उस पर बहस होनी चाहिए और उस पर मिलकर के कुछ निकालना चाहिए रास्ता, लेकिन चर्चा इस पर हो रही है। तो वो तो उनका उद्देश्य। सीजेपी कह रही है नया आंदोलन शुरू कर भी दिया उन्होंने, स्कूल ठीक करो कैंपेन पूरा चलाया उन्होंने। क्या आपको विनोद जी लग रहा है कि अब वो टाइम आ गया है कि पूरे देश में ये कैंपेन खड़ा हो पाएगा, उठ पाएगा, स्कूलों की हालत ठीक करने के लिए? मैं तो इसको दलगत राजनीति से अलग करके देखता हूं। मैं तो कहता हूं उस बेसिक किसी भी समाज और किसी राष्ट्र के लिए शिक्षा सबसे बुनियादी चीज है। और अगर स्कूल ठीक करने का अभियान चाहे सीजेपी चलाए, चाहे आम आदमी पार्टी चलाए, चाहे कांग्रेस पार्टी चलाए, चाहे बीजेपी चलाए, कोई भी चलाए, कोई संस्था चलाए, मैं उसके साथ हूं। क्योंकि खड़ा हो पाएगा, मैं यही पूछ रहा हूं, ये आंदोलन के तौर पे एक शक्ल ले पाएगा क्या? दे सकता है, जिस क्योंकि तरह अक्सर ऐसे देखा है हमने, कैंपेन चलते हैं नहीं, लेकिन बच्चे जिस तरह स्वतः स्फूर्त तरीके से निकल रहे हैं, देखिए उन बच्चों को कोई पार्टी लीडरशिप नहीं दे रही है। हर जगह मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, टीवी पे देख रहा हूँ, बच्चे अपने आप निकल के सड़कों पर आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, डीएम कार्यालय में बैठ रहे हैं। यानी देश भर में लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए, वहां की सरकारों के लिए, वहां के विधायकों के लिए, सांसदों के लिए, सबके लिए दिक्कत होने वाली है। नहीं, मुझे लगता है उनके लिए आई ओपनिंग है। दिक्कत क्यों है? वो उसमें आगे बढ़ के इसको सहूलियत ठीक करें। आई तो ओपन थी उनकी, कर कुछ नहीं रहे थे। आई ओपन नहीं थी, आई ओपन इसलिए नहीं थी कि उनको लग रहा था ये कोई मुद्दे नहीं है। क्या है, गाड़ी चल तो रही है, वोट तो मिल ही रहा, चुनाव तो जीते रहे, फंड्स तो आ ही रहे हैं, सरकारी अधिकारी अपना काम कर। आई ओपनिंग इसलिए एक नहीं, ये मुद्दे हैं, लोग इन पे खड़े हो रहे हैं, बच्चे खड़े हो रहे हैं, उनके घर वाले खड़े हो रहे हैं, इसलिए आई ओपनिंग है। अब भी अगर नहीं सुधरे तो फिर आपको क्या लग रहा है? इससे फायदा है, शिक्षा बजट बढ़ाना चाहिए। इससे जैसे फायदा ये होगा कि अब सरकार जो है ना और मुस्तैदी से काम करेगी, बजट भी बढ़ाएगी, लोकल गवर्नमेंट भी काम करेगी। ये जो एजेंडा चलाते हैं वो एजेंडा पीछे हट जाएगा, हम तो काम करने लगेंगे हमारा स्कूलों का और स्पीड से काम करेंगे, यही होने वाला है। इससे हमको फायदा होगा, हमारा एजेंडा अडॉप्ट कर लो सर। इससे या बच्चों के जागरूकता अभियान से हम लोग उसको एज ए स्प्रिट लेके और स्पीड से काम करेंगे और चीजें ठीक करेंगे। करो महाराज, ठीक करो, हो जाएगा। करना तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से।